बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए। सो शिव जी जो हैं उनको कोई चीज़ छूती नहीं। कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफ़ी मांग ले, कहते हाँ भाई जा माफ़। उनको कोई चीज़, मान अपमान, सुख दुख, कोई चीज़ उनको छूती नहीं। वो शिव जी बिल्कुल सब चीज़ से अलग, मुक्त, जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम शिवोहम कहा। तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूँ, ठीक। और ये गति प्राप्त करना ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है उस तरह आपको कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे नहीं हो तो शिव का पद मिलने से फायदा क्या। बैठे हुए हैं, अगर शिव ही सब कार्य कर सकते थे तो उन्होंने आदिशक्ति को क्यों बनाया और आदिशक्ति से क्यों कहा कि आप सब क्रिएट करिए, ये करिए, वो करिए। वो सब करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक पद है शिव पद। उस शिव की पद पे पहुंच करके जहाँ पूरी तरह से निरीक्ष हो जाए, तब फिर आप किसी भी चीज़ में उतरें। अब हम देखते हैं कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वहाँ सहयोग में एक साहब हैं, वो पैसा खा रहे हैं। भाई कुछ समझ, सहयोग में आने के बाद पैसा कैसे खा रहे, तो पैसा खा रहे। कोई है वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पागलपन की बातें सहयोग में आने के बाद भी कर रहे हैं। तो कुछ चिपक गई होंगी चीज़ें, उनको ऐसा हो सकता है, पर वो छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहयोग में आए तो पहले आप शिव पद पे आए, माने जिसमें आप पूरी तरह से निरीक्ष। उसके लिए समर्पण, पूरा समर्पण होने पर आप शिव शक्ति में आ सकते हैं। शिव की जो शक्ति है वो यही है कि वो बिल्कुल निरुच्छ, उनके ऊपर कोई चीज़ का असर ही नहीं आता। ना उनमें अहंकार है और न ही उनमें कोई किसी तरह के भी संस्कार। अब चले आए अपने शादी में बैल पे बैठ के, और बैल दोनों पैर यूं करके बैठे, बैल अपना दौड़ा जा रहा है, ये बस उसको पकड़े हुए किस तरह चले आ रहे। अब वहाँ पहुँचे तो पार्वती जी को भी शर्म आ रही थी कि ये क्या मेरा दूल्हा ऐसा चला, क्योंकि मस्त है वो, उनको क्या। अबे ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के और उनके आगे बारात चले। अब बारात में सारे, किसी का एक आँख, तो किसी के दांत गिरे हुए, तो किसी का कुछ, तो इस तरह लोग लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों की कोई एहसास ही नहीं इस चीज़ का कि कौन क्या है, क्या कपड़े पहने हैं, किसकी आँख कहाँ है, कौन किस तरह से बावला सा चला रहा है, कोई बुद्धू जैसे चला रहा है, कोई अर्धनग्न स्थिति में चला रहा है। उनको ये चीज़ सूझती नहीं, वो तो बिल्कुल निरीक्ष में बैठे। अरे भाई जैसे भी है, चलो जो भी साथ मिल गए चलो। अब वो अपने यहाँ नहीं तो बारात में जाएंगे, भाई ये कपड़े पहन के जाना है, ऐसे जाना है, घोड़े पे बैठना है, फलाना है, टिकाना है, और इतना सा कम रह गया तो बहुत आफत आ गई। ऐसे तो नहीं चले वो अपने ऐसे बारात में, जैसे हैं वैसे चल दिए, क्योंकि ये निरीक्षता का लक्षण है। और भोले, बोले इसलिए कि फालतू की चीज़ उनका खोपड़ी में आती। बोला जो आदमी होता ना, उसको ये चीज़ नहीं आती। अब मैंने देखा ये कि बहुत से लोग हैं, किसी घर जाए, क्या उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ था। अरे भाई तुम कारपेट से मिलने आए हो कि किसी इंसान से मिलने आए। कोई लेडी आई, अरे क्या वो साड़ी पहने थी। आपको इंसान से मिलना है, उसके सार पे उतरो, उसके तत्व पे जाओ और उसको जानो कि इंसान क्या है। वो छूट गया एक तरफ, और बस वो क्या पहने थे और उनके घर में क्या था और फलाना क्या था और ऐसा था और वैसा था।
इतनी नज़र जो है ऊपरी नज़र से देखने का जो तरीका है, ये शिव का तरीका है। अब उन्हीं को देखिए उनके जीवन में वो कैसे जाके बैठ गए हिमालय पर। किसी चीज़ को उनको परवाह नहीं कि कौन मुझे क्या कहेगा या मुझे कैसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ। अब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जब हो गई तो उसके शव को अपने पीठ पे लाद के चल दी। अब कौन करेगा ऐसे? कोई नहीं करेगा। उनके सारे तरीके अनोखे हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं। किसी चीज़ के बारे में उनको ये नहीं है कि ऐसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए, कुछ। लेकिन तत्व में देखा जाए तो वो जिस चीज़ को ठीक समझते हैं उसी को ठीक समझते हैं, और जिस चीज़ को गलत समझते हैं उसको गलत समझते हैं। ये धारणाएं उनकी बदलती थी। यानी उन्होंने अपने पत्नी तक को दे दिया रावण। अब लोग कहेंगे कि तमाशा है, पत्नी को उठा के रावण को दे दिया। अब उनको मालूम है कि उनकी पत्नी देवी है, उसको रावण क्या करेगा? वो किसी को भी दे दे, वो तो साक्षात देवी है, उसको ठीक करके रख देगी रावण। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं कि बाह्यता सब चीज़ें देखना, ये बाह्य की आंख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, अंदर की आंख खुलने लग जाएगी। कैसा भी इंसान अपने लिए ठीक है कि आप अपने लिए ठीक से रहें, ठीक से बातचीत, पर कोई किसी तरह का भी इंसान हो, उसके तत्व को समझिए कि उनसे इनका अंदरूनी कैसा है। अब कोई देहाती लोग होते हैं, वो बोलते वक्त में ज़रा अखड़पना से बोलते हैं, किसी की ज़बान ऐसी होती है, किसी की वैसी होती है। अब उसी पर से नाराज़ होकर बैठ गए। उस पर यह सोचना चाहिए कि ये इनका तरीका है, चलो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब कोई बड़े तहजीब वाले लोग चले आए तो वो तहजीब में आप बह जाइएगा, पता चला कि आपके सब चीज़ खो गई उनके साथ। तो जो कुछ भी चीज़ बहुत बाहर से सुंदर बनाई जाती है, अधिकतर धोखा देने के लिए। इसलिए किसी भी बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना लगाव रखना, देखना, ये गलत बात है। अब आजकल के जो तरीके चल पड़े हैं, आप देख रहे हैं इस संसार में, खासकर अपने देश में, जो बाहर की संस्कृति यहाँ आ रही है, कितनी उसमें बाह्य दृष्टि है लोगों की, कितनी है। नहीं तो अगर नहीं होती तो ऐसे सब नहीं रहते। गांधी जी थे बेचारे, वो अपनी धोती पहन करके पहुंच गए लंदन। अब उनको कोई कहेगा कि लंदन में वहाँ तो 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये कैसे पहुंच गए? पहुंच, जिसको जो कहना कहते रहे। उसमें सिर्फ ये बात दिखनी है कि कुछ लोग तमाशे के लिए ऐसे पहने तो दूसरी बात, पर अंदरूनी जब मनुष्य विमुक्त हो जाता है तो उसको कोई सी भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है सिवाय असलियत के। असलियत को मानता है, और ये शिव जी का तत्व पहले प्राप्त होना चाहिए। जब शिव जी का तत्व प्राप्त होगा तभी आप आदिशक्ति का कार्य कर सकते हैं। अब कार्य तो करने लगे और शिव जी का तत्व प्राप्त नहीं हो तो किस पे इसका असर होने वाला? आप स्वयं शिव हैं और फिर जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कितना सुंदर हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गालियां भी दे दी, कुछ भी कर दिया, तो क्या? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण की है सिद्ध प्रज्ञ शिव की स्थिति की, कि जहां कुछ भी हो रहा है होने दो, किसी के कहने से क्या मतलब। लेकिन अंदर का जो तत्व है वो साफ होना चाहिए, अंदर का तत्व बिगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरों में अगर बिगड़ा भी है तो भी कोई अर्ज नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरों को आप बुरा कहेंगे लेकिन अपने को नहीं कहेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। ये शरणागत
होने का मतलब यह है कि जो कुछ भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ें हैं उसका त्याग करते जाना, त्याग करते जाना, त्याग करते जाना। अंत में जो एक स्वच्छ शुद्ध स्वरूप आपका आत्मा है, उसके दर्शन से ही आप आनंदित हो जाए और वो आपको पूरी तरह से इतना समर्थ बनाएगा, इतना समर्थ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी समर्थता हमारे अंदर कहाँ से है। आज शिव जी की पूजा होनी चाहिए और हो रही है, और आप लोग भी इस वक्त वही समर्पण के भाव से बैठे। और जो समर्पण का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने ये पाया है, हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम लाखों में एक, ये हमें प्रदान हुआ है, आशीर्वाद मिला है, और हम इसमें कितना योगदान देते हैं, कितना कर पाते हैं, इसका भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग वाकई मेरी तो कल्पना से बाहर हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन मनुष्य में आ सकता है, कभी नहीं समझा था। उस हिसाब से तो इतना कार्य हो गया है।